सबके अंदर जो श्रद्धा भाव है, आप सबों के अंदर जो समर्पण भाव है, आप सबों के अंदर जो सेवा भाव है, यह सेवा भाव, यह समर्पण, सत्संग के प्रति यह रुचि और साधना में स्थिरता ही तो आत्म कल्याण का मार्ग है, आत्म कल्याण का मार्ग है। हम सब आत्म कल्याण के ही तो इच्छुक हैं। हम सब तो अपने जीवन के परम उद्देश्य से ही परिचित हैं। हम सबका जीवन निरंतर ज्ञान के प्रकाश में ही गतिमान रहे। हम सबका जीवन निरंतर प्रकाश के ही पथ पर गतिमान रहे। हम सबका जीवन निरंतर सत्संग गति में ही गतिमान रहे। इसीलिए तो महापुरुष, इसीलिए तो सद्गुरु इस धरा धाम पर आते हैं, इस धरा धाम पर आते हैं। हम भटक न जाएं, भटकाव बहुत है। हम संसार में उलझ कर न रह जाएं, क्योंकि संसार में उलझने बहुत हैं। साहब कहते हैं, यह संसार झाड़ और झांखड़, उलझ उलझ मर जाना है। ऐसी गति है प्रकृति की, ऐसा कुचक्र है प्रकृति का। संसार में इतना भटकाव है, संसार में इतनी अस्थिरता है, संसार में इतनी चपलता है। इस अस्थिर संसार में, हर क्षण हर पल बदल रहे संसार में, किस प्रकार से हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, हमारे जीवन का जो आध्यात्मिक निर्माण है, दुनिया में रहते हुए, संसार में रहते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, किस प्रकार हमारा अध्यात्म का मार्ग, हमारी आध्यात्मिक स्थिति सदैव आगे बढ़ती रहे, हम आगे बढ़ते रहें, यही तो विहंगम योग का संदेश है। यही तो स्वर वेद का संदेश है कि हम बढ़ते चलें, जहाँ हैं वहाँ से आगे ही चलें। आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे तो जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं, पीछे नहीं लौट सकते, पीछे नहीं लौट सकते। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, आगे ही जाएंगे। जैसे जैसे अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है, अग्नि की ज्वाला
सदैव ऊपर की ओर ही उठती है। अग्नि को जल के प्रयोग से शांत कर सकते हैं, अग्नि को बुझा सकते हैं, लेकिन अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते, नीचे नहीं झुका सकते। अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामिनी है। उसी प्रकार यह जो ब्रह्म विद्या है, यह जो विहंगम योग है, यह जो सद्गुरुदेव का स्वर वेद है, यह तो अनंत ज्ञान की ही अग्नि है, जिसके प्रकाश में हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, हमें ऊपर उठाती है। यह हमारे मन की स्थिति का सुधार करती है। हमारी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाती है। हमारे मन में स्थिरता प्रदान करती है ये ब्रह्म विद्या की अग्नि, ये सत्संगति। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग। साहेब की वाणी कहती है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधी, आधी में पुनियादी। कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। यह जो संगति है, अध्यात्म की संगति, यह जो स्वर वेद की संगति है, ब्रह्म विद्या की संगति है, इसका जो संबंध है हमारे आत्म कल्याण से ही तो है। इसका जो संबंध है वह परम आनंद, परम शांति से ही तो है। इसका जो संबंध है हमारे सभी दुखों से, हमारे सभी अज्ञान से, हमारे सभी मिथ्या ज्ञान से हमें दूर कर आनंद में ही स्थित करने के लिए है, शांति में ही स्थित करने के लिए है ये सत्संगति। अधिक से अधिक सत्संग होना चाहिए। अधिक से अधिक स्वर वेद का संग होना चाहिए। अधिक से अधिक प्रकाश का ही मार्ग आगे बढ़ना चाहिए। अंधेरा कहाँ है? अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं। जहाँ प्रकाश का अभाव है, जहाँ प्रकाश का अभाव है, बस वही अंधेरा है, बस वही अंधेरा है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो जितना हम प्रकाश की तरफ आगे बढ़ेंगे, जितना हम इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति सचेष्ट होंगे, जागरूक होंगे, चैतन्य होंगे, उतना ही हमारे मन में जो अंधेरा है, हमारे मन में
जो अविद्या है हमारे मन में, जो अहंकार है हमारे मन में, जो नकारात्मकता है, कैसा भी अंधेरा हो मनुष्य के मन में, उसके अंतःकरण में कैसा भी अंधेरा हो, जो सद्गुरुदेव का ज्ञान है, जो ब्रह्म विद्या की किरणें हैं, जो स्वर वेद का स्वर है, मनुष्य के अंतःकरण के अंधेरे को क्षण मात्र में ही दूर करने का सामर्थ्य रखता है। कैसा भी अंधेरा हो, यह जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, यह जो स्वर वेद का स्वर है, हमारे अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा सत्य विश्वास होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य देव की किरणें, सूरज की किरणें पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को शुद्ध बना देती हैं। सूरज की किरणें पृथ्वी के अशुद्ध जल को शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना देती हैं। वो किरण कभी अशुद्ध नहीं होती, वह किरण कभी अशुद्ध नहीं होती, किरण अपने जैसा बना लेती है। तो अग्नि का कार्य है शुद्ध करना, परिमार्जित करना, परिवर्तित करना, अपने जैसा बना लेना, दोषों को दूर कर देना, दोषों का क्षय कर देना। अग्नि का कार्य यही है। ब्रह्म विद्या चिनगी उड़ी, लगी कर्म घर आग। कर्म वासना जर गई, कर्म वासना जर गई, चेतन चेतन जाग, चेतन चेतन जाग। तो यह अग्नि है ब्रह्म विद्या की, जो हमारे दोषों का क्षय करती है, जो हमें निर्मल बनाती है, जो हमें सहज बनाती है, जो हमें सरल बनाती है, जो हमें स्वाभाविक बना देती है। हमारे जीवन की सहजता, हमारे जीवन की सरसता, हमारे जीवन की सरलता, सहजता, सरसता, स्वाभाविकता नष्ट ना हो, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंदमय बने, हम सबका जीवन आनंदमय बने। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, सभी प्राणियों के प्राणों का आधार, सबके श्वासों का आधार, जो सर्वाधार है, वह परमात्मा आनंदमय है, वह परमात्मा शांतिमय है।
तो हम सबके जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता नष्ट न हो जाए। बाहर की उठा पटक में मन के अनियंत्रण से हमारा जीवन जैसे असहज हो गया, अस्थिर हो गया। जितना हम अपने मन को स्वस्थ बनाएंगे, जितना हम अपने मन को सहज बनाएंगे, जितना हम अपने मन को सरल बनाएंगे, उतना ही हमारा जो आध्यात्मिक पथ है तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगा, बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। हमारा मन बड़ी शक्तियों वाला है। हमारे मन में बड़ी शक्ति है। ईश्वर ने हमें अंतःकरण के रूप में बड़ी शक्ति दी है। जैसा हमारा मन है, जिस प्रकार हमारे मन की स्थिति है, जिस प्रकार हमारे बुद्धि की स्थिति है, वैसा ही हमारा कर्म है, वैसा ही हमारा जीवन है। यह वही है मन जो हमारे बंधन का कारण है, हमारे दुखों का कारण है। और यह वही है मन जो हमारे मोक्ष का कारण हो सकता है, हमारे आनंद का कारण हो सकता है। यह वही है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। इतनी शक्ति है इसमें। हम अपना अंतःकरण लेकर आए हैं। पूर्व जन्म से हमारे मन की एक स्थिति है, हमारी बुद्धि की एक स्थिति है, हमारे विचारों की एक स्थिति है, हमारा एक प्रारब्ध है। और हमारे वर्तमान जीवन की अधिकांश घटनाओं में जो हमारा प्रारब्ध है वही बड़ी शक्तियों वाला है। अधिक प्रमुखता हमारे वर्तमान जीवन में प्रारब्ध की है। वर्तमान के कर्मों की भी कुछ स्थिति है, लेकिन मुख्यतः मूलतः हमारा जो प्रारब्ध है वह बड़ी शक्तियों वाला है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे साथ हैं। आदि अनादि काल से यह क्रम चला आ रहा है। तीन स्थितियां हैं हमारे साथ। या तो हम जिस प्रकार का मन और जिस प्रकार की बुद्धि लेकर आए हैं इस वर्तमान जीवन में लगभग उसी मन बुद्धि अंतःकरण के साथ अगले जन्म और जीवन के लिए कूच कर जाएं। जैसा मन पहले था अब भी वही है और आगे भी वैसा ही लगभग रहने वाला है।